अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा 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 टीवी और मैं। आज मेरा दिल करता मैं पंगड़े पावा मुझे- काबू च ना आवां। मुझे लोगों को मुबारकबाद देने दो। अच्छा तो मैं आना दवा हमारे मुबारकां भाई मुबारकां, बहुत ज्यादा मुबारकां। क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत चुका है और मुझे अभी अभी पता चला है, मैं ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, कि वर्ल्ड कप में जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच हुए हैं, ये हम लोग फर्स्ट टाइम अम्मा जीते हैं, तो डबल खुशी की बात है। तो हम पाकिस्तान में हाय मैं खामोश डांस की करा, मैं डांस की बड़ी मतवाली हां। हाय अल्लाह मैं की करा, म्यूजिक के पीछे बजना अम्मा ये मेरा जद तरफ हट गया। मैं मोमिन की शादी पे गाना जंज आ गई वाजिया नाल इतना मेरा फेवरेट है कि मैं उत्ते मोमिन की शादी ते बहुत डांस तो कर यहाँ पे जंज आगी वाजिया ना कहां से आ गया? ऐ कहते खल्ला क्यों? वो खुशी का मौका है, आज मैं ओडी खुश हूं। मेरा दिल करता काश इजाजत होती ए गाना ला के ते बच्चे फिर फड़ लेने से मुश्किल। हाय जंजी हां नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। अम्मा ये क्या? जीत गए बले बले। अरे अम्मा को तो पता स्टेडियम होना चाहिए था अम्मा को। हाय 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 मैं काबू च नहीं सी आना। नहीं, फिर भी हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश बहुत करते हैं। मुबारक, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा एहसान नहीं दे सकती मेरे और मन का। इसी खुशी में हमने ग्रीन और व्हाइट पहना था कि हम भी जरा आज सेलिब्रेट हमें ये करें। कपड़े नहीं पहनने थे। हाँ। सारा पाकिस्तान जीत गया। हाँ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ पाले खैर इसी के साथ हम शो भाई निको शोरबाना काट ले, थोड़ा पंगड़ा पा ले। हम आवाजें ऊंची जब आती है ना, तो लोगों के कानों में जाएंगी बहुत ज्यादा, बल्कि ऑडियो जरा उसे कहूंगा मैं माइनस करने की, तो आहिस्ता चीख मार थोड़ा लो। थोड़ा थोड़ा पंगड़ा तू ही पा ले, तो पंगड़ा नहीं पाया। मैं क्या? थोड़ा पा ले प्लीज। अम्मा। एनी थोड़ा थोड़ा कर दे। अब मेरे करना। प्लीज कर दे थोड़ा नहीं नहीं करना। आओ ये क्या? बस हो गया। अच्छा बस हम जीत गए, बस जीत के पास जीत गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ लास्ट वीक की एपिसोड की, जिसको लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा पसंद किया, बहुत शुक्रिया। अम्मा का जो था ना अनानास स्टाइल वाला जूड़ा, वो हाईलाइट कमेंट सेक्शन की। बहुत से लोगों ने कहा कि अम्मा का जूड़ा बहुत खूबसूरत था, और बहुत से लोगों ने कहा कि अम्मा का जूड़ा देख के हमें दरख्त याद आ गया वो जिसपे खजूरें उगती हैं। ये सब मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा कमेंट आया कोई नहीं, लेकिन लोगों ने आकर जुड़ा पसंद किया। कुछ मेरे मजे कमेंट्स निकाले हुए हैं, ये मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। सबसे पहला कमेंट तो बहुत ही मजे का है, जो मेरा फेवरेट है। उसमें हम ना आतिफ ने कमेंट किया कि अम्मा को देख के अम्मा की बिल्कुल लुक पूरी, पता है किससे मिल रही थी? मिसेस खान से। तो भाई अल्लाह मैं नहीं है, तो तू मेरी औलाद है नहीं ठीक गंदी औलाद मैं कहनी आ। लास्ट वीक ना हमने शो किया ना, तो मन कहा मेरा मिसेस खान जी लुक नहीं लग रहा मेरा। हाय मैंने कहा खैर कुछ नहीं होता, एंड इसी में कुछ नहीं सी कर सकते। अम्मा को बहुत चिढ़ चढ़ती मिसेस खान से। हाँ भाई मेरी अल्लाह तो देख नहीं तेरे वर्गी ला नहीं बिटनी गाल सुन। आ गया कमेंट अम्मा आया लोगों ने क्यूट तरीके से कहा है। मिसेस खान कहता क्यूट कितों रह गया, कहंदा वो कमेंट पढ़दा बेटा बाद च पढ़ लेना, पहले क्यों देख कहंदा मेरा सब तो फेवरेट अच्छा कि मैं हूं अगे पता चल गया सप्पा चीजों तो कहना तू यही बकवास करना है मेरे खिलाफ हुंदी। हम बाकी लोग इतना प्यार तो भेजते हैं, आप जानती हो। मैंने पता है। हाँ तो मैं हर किदों क्या तुम्हारा जो भी थी मैं आप दूसरी एक कमेंट ये भी आया कहता डिलीट कर दो। मैं अच्छा कमेंट एक कमेंट आया था अम्मा को इनबॉक्स में, कि किसने कहा था कि अम्मा खवातीन की उम्र शरीफ है। ए सोबिया थी बच्ची, सोबिया नाम सी बच्ची दा। आई लव यू ऐसी बच्ची अम्मा का मेरा खून- दिन बनाता। इस तो अगे कोई तारीफ हो ही नहीं सकती। मैंने कहता औरतां की उम्र शरीफ बिल्कुल बेटा अल्लाह तन बहुत खुशियां देवे। इसके अलावा कमेंट आया जस्ट अ पर्सन की तरफ से। वो कहते हैं कि अम्मा हम टीवी का इतना शुक्रिया क्यों करती हैं बार बार, कहीं अम्मा हम टीवी के अवार्ड का अगले साल का इनविटेशन का वेट तो नहीं कर रही? वो भी बच्चा तेन किन पता चल गया कि डच लगा के तो बेटा मन किसे अवार्ड देने किसे चैनल की जरूरत नहीं। मेरे सारे अवार्ड मेरे सारे चैनल तुसी हो। हम दी तारीफ करनी आ, इत्थों पता चलता है कि मैं किड्डी सच्ची हाँ। जेड़ी चीज सही लगदी है सज्जन होवे दुश्मन होवे असीं गल करांगे, असीं इंज नहीं करांगे कि असीं नहीं असीं ना ਅਸੀਂ ਬੜੇ ऑनेस्ट ਆ, असीं ना विकदे ਅਸੀਂ बड़े सच्चे झुकदे हैं, हाँ है ना? अब भी तारीफ खुद ही ऐसी करने हैं। हाँ जो कहते नहीं जो बिका नहीं जो झुका नहीं अच्छा, वो बस अब कौन बहुत है, तारीफ कर वो लिया कौन आपने। है वो हम हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक कमेंट आया मरियम खान का कि वो अम्मा बेसब्री से इंतजार करिए हैं कि आपने जिक्र किया था आपको खास कुछ जुड़ा है, कोई खास जुड़ा आप कब बनाएंगे अम्मा, हम देखना चाह रहे हैं।
मैं तो आप देखना चाह रही, मैं देखा नहीं है, इन्नी मेरी उम्र हो गई, तेन दिखा दवा मैं आप ही, मैं देखना चाहनी हाँ, अल्लाह करे हो जाए जुड़ा मेरी जिंदगी च। अम्मा अम्मा की महानूर कुरैशी ने कमेंट किया कि अम्मा अब हम आपको एक्टिंग करते देखना चाहते हैं ड्रामों में, आपके पास लुक्स हैं, आपके पास टैलेंट है, अब आपको सीरियसली इसको कंसिडर करना चाहिए, अच्छे ड्रामे आके आप काम करें और हम सब फैंस उसको बहुत बड़ा हिट बनाएंगे। एक बिग बॉस देख किसी भी चैनल च काम करना, मर जावा कदी ना करा, मर जावा। मैं भी बड़ा सारा क्रॉस, मैं भी अम्मा कह अम्मा आपका अगला स्टेप होना चाहिए एक्टिंग करना। तू अम्मा बन के कर, क्यों डीवा तो आप बन चुकी हो। हां तो डीवा ही रहने, कैमरे के आगे भी आ जाओ। नहीं सॉरी, क्यों कैमरे आगे ही हां, मेरा सारा कैमरा है। हां अच्छा अब एक ये बड़े मजे कमेंट आया फ्रीडम टू फॉलो की तरफ से। वो कहते हैं अम्मा आप अक्सर मलिक रियाज की इमारत के किस्से गाती हैं, आप रहती क्यों नहीं फिर बहरिया टाउन में? अच्छा इन शक पिया कि मलिक रियाज मेरे फुफी दा पुत्र ते नहीं गा बेटा, ऐसी कोई गल पैसे देते आपको प्रमोशन करने के? कुछ ऐसी कोई गल नहीं, जिड्डी मेरा इलम तर जो कुछ है इंडिया का, मैं अंबानी कर रही हूँ, अंबानी तो अगे मैंने कुछ नहीं पता है, पाकिस्तान में मैं मलिक रियाज अगे कुछ नहीं पता है, मेरा कुछ नहीं लगता ना कुछ नहीं, इस वजह तो मलिक रियाज मैं बहरिया को जावा अपने प्यारे डिफेंस में छट के। अच्छा ये कमेंट आया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि बात गलत है कि सही है। अंबर गुलजार ने कमेंट किया कि अम्मा मेरे पास एक सवाल है, किस्सा मेहरबानों का ड्रामा में जब मेहरबानों की शादी को 10 साल गुजर गए हैं, ठीक है, हाँ। तो वो जो बच्चा था उसकी भाभी का जो जब प्रेग्नेंट थी वो, तो वो बच्चा 10 साल का बनता है अभी, लेकिन बच्चा 10 साल का थोड़ी है जो भी दिखाया है। नहीं बेटा, वो जो बच्चा ए ड्रामे वाले ने थे बहुत बड़ी गलती कर ली है, तू ऐसे गलती फड़ी, शाबाश, गलती तू फाड़ नहीं सकी। क्यों? क्या वो ड्रामे वाले दस दे एंजी पे सी, वो बता यही रहे थे कि उसको बच्चा होने वाला था, ठीक है, और खामद ने कह रहा था मैं बच्चे की वजह से नहीं तलाक दे रहा, पर तलाक हो गई, पर एक बच्चा इतना भी था जो फुफो उसको करता था मेहरू को, हूं इन्ना नाम नहीं पता चलिया तो बच्चा होने वाला सी। क्या पता मेहरू के भाई के साथ बच्चा गई? नहीं बेटा नहीं, चांद पे। ठीक है, मेहरू का भाई कहाँ पे है वैसे? मेहरू का भाई ड्रामे वाले ने पता मैं कि दसा कितने है। अच्छा एक लास्ट क्यूट सा कमेंट है, अक्सा खालिद ने कमेंट किया कि अम्मा मैं आपका शो शुरू से देख रही हूँ, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, ये वाला हफ्ता खास था मेरे लिए क्योंकि मैंने भी डिलीवरी की है, मेरे ट्विन्स हुए हैं और मैं बहुत दर्द हूँ सी सेक्शन के बाद, लेकिन आपका शो देख के मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे चेयर अप कर दिया। के अल्लाह तुझे और तेरे बच्चों को लंबी जिंदगी दे और बहुत खुशियों के साथ अपने बच्चों की खुशियाँ देखो, बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, लव यू। इसी के साथ हमारे कमेंट का सिलसिला होता है खत्म, लेकिन मुझे ज़्यादा बात करना चाह रही थी नूरजहां जी और अली अजमत की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लो। अल्लाह, अली अजमत और नूरजहां जी की कंट्रोवर्सी अगर मैं उसमें पड़ गई तो फिर तो मैनू काबू करना हो जाना मुश्किल, इन्होंने पानिया जंजीरां तो मैं जंजीरां देनियां तोड़, मैं की करा। मोमिन ने कहा से अम्मा प्लीज संभल के, अली अजमत बच्चे ने जितना गंद फैलाया, वो नहीं बच्चा होता जिसका डायपर ना बांधा हो और वो पोटी कर देता है, तेनू नहीं पता मामा का दुख, जो डायपर ना पाए तो बच्चा कर दे पोटी, अल्लाह पूरा पवाड़ा पै जाता उस चीज का। अली अजमत ने ओडा गंद फैलाया, अली अजमत बच्चा है कि वैसे मुसलमान हाँ, मुसलमाना में कोई दुश्मन में मर जाए जब उसका जिक्र करते हैं तो कहते हैं अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। तू दस अली अजमत बच्चिया किस बेस से तू एडा गंद फैलाया? नूरजहां जी अल्लाह बड़े सकीदा एडा वड्डा ना, अल्लाह इंडिया वाले हाय इंडिया वाले अपने फनकारां दी पूजा करन, फिर तुसी कदर भी नहीं करनी, इंडिया वाले जाके पूछी साडी नूरजहां दे किड्डा मारदे ने, ओ किड्डी इज्जत करदे ने, और दुनिया में जहां-जहां म्यूजिक तो ज्यादा साडी नूरजहां दी इज्जत करदे ने, ते तू अली अजमत की कीता? ओ तेरा सत्यानाश है, बच्चे इंज भी क्यों करदा है? देख एक ओ बरस सिंह दा एडा वड्डा ना, दूसरा फोत हो गए, तीसरा बेटा तेरी मां दी उम्र दे सी, तू किस तरह कहता? जो तू कह मेरी ते जुबान ते जेब नहीं देंदा कि मैं वो अल्फाज, क्योंकि तू कहता हूँ मैं दोहरावां तो मेरी जुबान से निकलेंगे ना, मैं नहीं कहना चाहवांगी। अल्लाह तेन नेकी दी हिदायत में बच्चा, बहरहाल तू बहुत गलत किया, गलत लफ्ज बहुत छोटा है। मैडम नूरजहां बहुत, मैं कहनी मैं की दसा की सी, ओ गुलूकारी विच ते बहैसियत इंसान इन्ने अच्छे सी कि मेरे को वाकई तारीफ वास्ते अल्फाज नहीं के, उन्होंने इन्ने अल्लाह जन्नत च बड़ा आला मुकाम है, उन्होंने इंडिया नेकियां कीतियां हुई ने, हनी तेरी सोच है कि तू बच्चा तेन की पता उन्होंने किस तरह लोगों ने नेकियां कीतियां हुई। हम तो वैसे भी इस्लामी होता है ना कि मरने के बाद कहते हैं कि बंदा माशाल्लाह वो फोत होए सी,
ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਨया दिन नसीब ਹੁੰਦਾ है फौत की वास्ते बाकी की दसा को की कल्ला किड्डा सोना तो वैसे सब मुसलमान जो मरता है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे वैसे हम लोग कहते होते हैं वैसे मैं कहनी तो पईयां हसन कहंदे ने किस तरह गंद कहता चल बच्चा तो अल्लाह माफ करे वैसे गल कोई नहीं की तू दुनिया ते भी गंद फैलाया कह के कि तू अल्लाह मियां ने नाराज कीता कि जिस तरह फौत हो गए सी बहुत गंद फैलाया तू चलो आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं एक टेलीफिल्म एक है निगार के साथ जो इस हफ्ते ARY पे लगी। तो एक है निगार अम्मा कैसी रही? एक है निगार टेलीफिल्म मेरे पास अल्फाज वाकई नहीं है। मेरा दिल करता है इस टेलीफिल्म की तारीफ करा अपनी छत ते चल जावां ते लाउड स्पीकर फड़ लवां लाउड स्पीकर फड़ के हाँ तू बेटा नहीं दर्द जानदा है ਇਹ ਜਿਹੜਾ टेलीफिल्म है ना ਇਹ औरतां ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਪਾਇਦਾ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ એનર્ਜੀ ਦਾ स्पिनच करता था वो ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ टेलीफिल्म ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ कि निगार ते पूरी नहीं ना दस सकने सी कहानी ना दसनी स्पॉइलर देने आपने हाँ अल्लाह मैं की तारीफ करूं आप बस वैसे बता दो अच्छा अच्छा हाय अम्मा ये क्या है तो आप मैं एग्जैक्ट बताओ आप बस मोटा-मोटा बोल लो। निगार से जो आप ये टेलीफिल्म देख के जिनकी जिंदगी में हाय मेरी माँ नहीं हाय मेरी भैन नहीं हाय मेरा बच्चा नहीं हाय मेरे अंज नहीं हाय मेरी जिंदगी दुखों दी भरी हाय मैं किड्डी दुखी हां मैं दुखों दी गठरी हां ना ए देखोगे ते तुसी कहोगे कि जे निगार ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਤੇ ਜਰਨਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋਹਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ हर मर्द की औरत का उल्टा हो हर गया मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। निगार ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜੋਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਲਵ ਯੂ ਜੋਹਰ ਭਾਈ। ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਹਾਂ ਜੋਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਐਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं अपनी जिंदगी च पहला एडा अजीम इंसान देखा जिडे जोहर भाई सी हाय अल्लाह मैं करांगी 10 मिनट नहीं देना है नहीं देना। अच्छा इसमें मायरा ने इतनी अच्छी एक्टिंग की वो फल्ला ने एक्टिंग भी करना चाहिए लगे कि मायरा ने निगार ही एफए से लेके एंड तक एक एक सीन ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ बहुत फेज आए ने निगार दे ना बताने में क्या मैं नहीं दस दी बिलाल अशरफ था। बिलाल मुझे बहुत पसंद है बच्चा लव यू पूरा चॉकलेट हीरो मेरे दिल दा जानी है। अम्मा आपका दिल का हर कोई जानी होता है बहुत बच्चा पसंद है पर सॉरी अगर अदाकारी जैसे करूंगी ना तो बिलाल अशरफ का इतना था और मायरा के लिए इतना। मायरा के लिए दिल नहीं दिल का अपना दिल काट के तो आप मायरा तो आपका जिक्र करना जरूरी क्यों था बिलाल अशरफ का? अगर आपने इतना सा कहना था आपने मायरा का उस समय अम्मा रोल उनका था ना बेसिकली एडा शानदार मायरा ने ओदे चित रूह फूक दी बहुत शानदार। बस है जिन्हें टेलीफिल्म बनाई है बस एक कीता है ला पूरी फिल्म च ना मायरा भरा मायरा तो छोटा सी एंड दे ना ओहदियां मुच्छां चिट्टियां हो गई छोटे भरा दियां हाई मायरा उड्डी दी उड्डी रही जालम होया की कीता वे उन्हें कुछ तो वड्डी कर देंदे वे कोई देवता ओहदे बंदे दियां भी मुच्छां बाल चिट्टे वाल असल में ब्लैक बाल ही हैं जो मैंने पिक्चर्स देखी। अच्छा बाल ते ब्लैक हो गए कोई गल नहीं बाल ब्लैक कर दें लोग। अच्छा थोड़ी जी उम्र कुछ तो तुम कर देंगे कुछ भारी जी कर देंगे। मैं कहनी निगार इसमें होगी मेरे ख्याल में 50+ थी आम जिंदगी में हूँ जब तुम उन्होंने बनाया तो हूँ इंज तो करो एंड से सन लगे कि हाँ बई एंड से तुम वह करता बड़ी 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 भी हाथी ना 35 से ज्यादा कि नहीं बनाया। लेकिन इसके अलावा ऑन द होल आपको अच्छी लगी? होल मैं कहनी अच्छी नहीं कहना चाहिए गोल्ड मेडल बहुत शानदार पूरी जिन्हें मूवी बनाई जेदा आइडिया सी सारी टीम वास्ते। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते 2 नए ड्रामा सीरीज लॉन्च हुए दोबारा और इश्किला। तो पहले बात करते हैं दोबारा की। तो दोबारा की पहली एपिसोड कैसी लगी अम्मा आपको? दोबारा ड्रामा दानिश लव यू मेरा बच्चा इतना अच्छा ड्रामा दिल जीत लिया। मैं तो दिन गिन रही थी अब मेरी सारी दोस्तें
मेरी सारी कज़नें, मेरी भांजियाँ, मेरी भतीजियाँ, सबको ये ड्रामा, सबको बहुत अच्छा लगा। सबकी तरफ से ये दिल तुझे आता, दिल जीत लिया। अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी ड्रामे का करती हूँ, थोड़ा सा जो रोस्ट करती हूँ, वो मेरा तरीका है। अब जैसे इमरान खान है, इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बने थे ना, तो एक तो वो बने थे ना कि हम चाहते थे कि नई हुकूमत, ज़्यादातर उसको औरतों ने वोट दिया उसकी खूबसूरती की वजह से। अक्सर औरतां मुस्लिम रीतियां अपने खानदाना गईयां, खानदान ने लाई मुस्लिम, उन्होंने लाई इमरान खान पसंद करदियां सी। मैं भी इमरान खान बहुत पसंद करती सी। पहला क्रश मेरा इमरान खान, दूसरा नमान जाज़बे। अच्छा हाँ ठीक है। उन इमरान खान फुल खूबसूरत डैशिंग इंसान है। वह कार्टून बनेगा ना इमरान खान दे कार्टून ते इमरान खान ने सोना ही रहना ना। इसी तरह अगर दोबारा ड्रामे का मैं अगर जो रोस्ट करूँगी, दोबारा ड्रामे के इसमें ये नहीं है उस चीज़ में कोई फ़र्क पड़ा है, वो फुल अच्छा फुल प्यारा है, तो ये मैं रोस्ट करने लगी हूँ। आज रोस्टिंग वाला जनाब दोबारा ड्रामा शुरू होया। एक औरत वाइट साड़ी पा के सोफे के ऊपर बैठी हुई है, हदीका जी बैठे सोफे ते बैठे, सोफे तो उठे तो जाके शीशे दे के खड़े हो गए। शीशे के खड़े होकर उन्होंने अपना जूड़ा खोलिया, जूड़ा खोले तो मैं बैठी, मैं तो बाजी देखन डे। मैं कहा ये बेचारी ना अच्छा जूड़ा खोलन रही है तो अपनी जवानी देखन रही है कि जो वोटी बांधी पई सी साफ। मैं कहा बेचारी ना जवानी की बेवा हो गई है, जवानी देखन रही अपनी जवानी की बेवा होई पई बेचारी। मैं कौन जूड़ा खोले, मैं कहा बेचारी अख हुई कहती नहीं आ मैंने बोला जवानी की बेवा होई पई है तो हुण मैं जूड़ा खोल लवां। फिर जूड़ा खोलिया, फिर धमाल पाई बकायदा वाला ने रोजी ने पाई धमाल पक्का यकीन हो गया मैंने कि मतलब धमाल पान डई है। धमाल जो ने पा ली, ਉਹਦੇ बाद दरवाज़ा खुलिया तो बच्ची आई। बच्ची कहती अम्मा अम्मा अब्बा को ले जा रहे हैं। ओए मैं मर गई। मैं कहा हाय मर जा, नहीं खतीए है कि नहीं मैयत पई बाहर सेंच, नहीं तू वाह खोल के धमाला पान डई है। मन्निया तो जिड्डी भी दुखी सी महरू, बेटा तेरे बहुत जुल्म है, मैं तेरे जुल्मां से तेरे नाल मैं झंडा फड़ के खड़ी हाँ, तेरे बहुत जुल्म है। पर बेटा है तो गलत गल सी महरू है गंदी गल सी। महरू बेशक तेरा खामद ज़हीफ सी कुछ सी, महरू पर नहीं ओदी मैयत चुक के धमाला पानी तो खुशियां मनानियां। हनी ना आगे बताया थी कि उनका दिमाग थोड़ा हिल चुका है। चल दिमाग ओदा इन्ना नहीं हिलिया, वो दिमाग तो हिलिया ही नहीं। दिमाग हिल जाता तो चाहिए की सी, दिमाग नहीं लिया। फिर देखो जरा अच्छा कहती फुल हैंड करके कहती दुपट्टा लेना। मैं कहनी पई हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੂੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਮਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ, ਮਈਤ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਈ, लुटन दे धमाल पाई, उन्हें धमाल पाई कि मेरे हदायतुल्ला ने मेरा जुड़ा करता सी। हदायतुल्ला ने जुड़ा कस के करता, उन्हें कहा मेरा करता जुड़ा मैं वाल नहीं खोल सकी। आप उसकी गहराई में नहीं घुस सकी सीन के। तूने गहराई गुस्सा ने कहा मेरी महरों ने कराता जुड़ा। फिर महरो तू तो दस मैनू महरो जे तू चंगी हुंदी, तेरा जेड़ा प्यो सी ना, तेरा प्यो दे मुनासा दे मुक्के मारा मैं। तू मैं दस अब्बू जान जेड़े तुसी की जुल्म कीता। महरू तेरी बेचारी बच्ची जरा जिन्नी हले उन्हें मैटर कीता सी, ठीक है। महरू बेटा जुल्म तेरे अब्बा जान ने कीता सी। अब्बा जान एक अमीर अब्बा जायदाद भी सी, अब्बा जान अमीर सी। अब्बा जान खत्तिया ने इंज को कीता, ओनू कहंदा बुला के कि बेटा मैं तेरे ते दोबारा किसी अच्छी जगह तेरी शादी कर दई। तेरे प्यो नूं नहीं जुल्म लगा बेटा, अपने माँ प्यो तो अगे कोई रिश्ता नहीं हुंदा, ठीक है। तेरे अब्बा जी ने करता, हुण तेन महरू भला की चाहिदा सी। तेरे अब्बे ने करता ब्याह, हुण तेरे अपने अब्बू ते गुस्सा होना चाहिदा सी। तू की करदी, तेरा अब्बू बीमार सी। अब्बू को जांदी, अब्बू नूं कहंदी अब्बू ए लो खांसी दा शरबत, सां तू दांदी चूहे मार दवा सी। कहंदी आ तू चूहे मार दवा। कहंदी अब्बू तां खांसी आ रही है, सिरप पी लो। अब्बू सिरप पींदे फुड़क के जांदे मार। अब्बू ने कहंदी चूहे मार दवा। आपने नहीं समझा सीन को। महरू को अपने हस्बैंड में बहुत प्यार हो चुका है, शादी शुरू में समझौते की थी, अब उसे गहराई से टूट के जब कहती है ना वो प्यार हो चुका था। अब वो दुखी है कि मेरे हदायतुल्ला मर गए, कहीं ना कहीं दुख भी है कि एक जिंदगी सारी गुजर गई। बहुत ही मिक्स फीलिंग्स थी मां वो। हाय मैं मर गई जो बच्चा तू दसता, तू 10 साल दा बच्चा, वो सत्या नासिया दुख ते है ही नहीं ओनू। अम्मा ए बच्चों नु दुख रहेगा, दुख हुंदा चाहिदा की सी। ओन सदमे में वो थोड़ी बावली भी हो गई है। सदमा तो है ही नहीं। उन्हें कहा शुक्र अल्लाह हदायतुल्ला चले गए। उन्हें बेटा शुक्र किया।
उन्हें शुक्र कर लिया। अच्छा अपने अब्बू जान मजबूरी में शादी की, अग्रीड, वो छोटी बच्ची थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। अब पर शादी का हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ये होता है कि जो अरेंज शादियां होती भी हैं तो औरतें घर बसा लेती हैं। वो एक प्यार कहते हैं ना अल्लाह डाल देता है जब शादी के बाद, वो डल चुका था तो वो अब बहुत प्यार था बस उनका, बहुत एक अच्छा बॉन्ड था कि क्योंकि वो एक यंग बच्ची थी, उसको सारा जो मोल्ड किया, सारा दुनिया का सिखाया, जो पढ़ाया, सब कुछ कहते हैं ना, मैंने बेटी को पाल के बड़ा किया, उसने तुम्हारी माँ को बताते बच्चे, तो पूरा वो एक बंदा जिसने आपको सब कुछ सिखाया, एक टीचर कह लो, एक मेंटोर कह लो, आपका खावन था, आपका सब कुछ, पूरी दुनिया थी, वो बंदा मर गया, तो दुख भी है, गुस्सा भी है कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो सदके जमा तेरे भोले पांते वे बच्चे। अच्छा रुको, आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि अम्मा गलत है कि अम्मा गलत है। अम्मा गलती है। अच्छा जे जो अपने शोहर दा होया दुख, जे जो बकोल तेरे ओनू हो गया सी प्यार, हाँ, ते फिर एक जवान मुंडे इश्क लड़ाने दा की मतलब होया? अम्मा उन्हें इश्क लड़ाना सी कि हम उम्र बंदे नाल लड़ा दे। मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद थी कि आप इतनी शैलो बात करोगी। आप पिछले 4 हफ्ते ड्रामे की कह रही हो, हाय ड्रामा आ रहा है, हाय हम सारी औरतें, हम ओल्ड लेडीज खुश हो गए। आप समझ से ड्रामे की गहराई को क्या है, ड्रामे का मकसद क्या है, ड्रामा क्या कहना चाह रहा है? यही तू फिर गलत पासे ले गया। यही जब ड्रामा, अच्छा मैं एक बात बोलूं, ड्रामा लगने से पहले ना मैं ऑनेस्टली जवान लड़का और बड़ी उम्र की औरत, मैं इतना इसके हक में नहीं था, सच बात बोलूंगा मैं। लेकिन पहली किस देखने के बाद मुझे ये लगा कि हमारे माशरे में जब एक औरत की शादी हो जाती है, अरेंज शादी होगी, उसके बाद ये कहा जाता है कि अब तुम शादी को निभाना है, तलाक बहुत एक बुरी बात है, तो वो उस शादी को निभा रही थी, निभाते में उसे प्यार भी हो चुका था, वो एक दुख भी था कहीं ना कहीं, एक गिला भी था कि शादी होगी, वो बहुत मिक्स फीलिंग्स था। ना मिक्स नहीं सी, और एंड पे अब बेटा उसको यही था, मेरी सारी दोस्तों ने कदों ने यही कहा कि मैं यही खुशी हुई कि मेहरू के साथ बहुत जुल्म हुआ, कि मेहरू एक बेचारी 15-16 साल की बच्ची सी, वो एडी बड़ी उम्र दे भाने जो ब्याह करता, ਉਹਦੇ अंदर एक प्यार नहीं होया सी, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ बचपन ही खत्म कर दिता गया। तो वो मिक्स फीलिंग्स है ना, ना ਉਹਦਾ बचपन खत्म कर दिता सी। अम्मा आप आज बहुत फीकी साबित हुई है मुझे। कोई फीकी साहब नहीं, ਉਹਦਾ बचपन खत्म करता। आप सब औरतों का दिमाग सिर्फ एक लाइन में चल रहा है, सारी ओल्ड लेडीज का, सब ओल्ड लेडीज तो खुश हैं कि जवान लड़का आ रहा है जिंदगी में, हम सब ओल्ड लेडीज, हमें भी कोई जवान लड़की मिल जाए, सब की यही है। कोई नहीं जवान लड़का मिल जाए, पागल। मेरे एक दोस्त है मुझे कहती, मोमिन यू शुड पॉइंट दिस आउट, कि इन्होंने ये दिखाया कि वो लड़का प्यार करेगा पैसों के लिए, पैसों के बगैर प्यार नहीं हो सकता। तो कहने होता है हर औरत ये खुश है कहने की पैसे के बगैर प्यार, बिल्कुल नहीं। मतलब हर औरत ये खुश है कि बस जवान लड़का दिखा दिया, अब असल में हम जवान लड़कों के साथ पिंग डालेंगे बैठ के। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हदीका की अदाकारी, अल्लाह मैं कहती हूँ कि ये औरत वो जादूगर नहीं है कि इतनी शानदार अदाकारा। अच्छा हदीका एक ते अदाकारा, एक वाकई फैशन डीवा, एडी स्टाइलिश औरत, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਔਰਤ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, बेटी बहुत खूबसूरत बच्ची है, पर बच्ची बड़ी मस्कीन जी लगी है, वो बिल्कुल हदीका की बेटी नहीं लगी। अच्छा इसमें बच्चा अफान, उसकी उसामा, हाँ, इसका हदीका का बेटा है ना, उसकी है प्यार करने वाली बच्ची सहर, ठीक है, नाम याद हो गया है, हाँ, वो ड्रामा में बहुत पसंद है। वो कहती है अफान को, तो कहती है कि तेरे अब्बा जरा मर गया, अब्बा तेरा बुढ़ा से, वैसे अब्बे ने मार ही जाना। कहती है ड्रेस कोड बता दें, सोए में क्या पहनना है, ड्रेस कोड पूछ रही हो बच्ची। ओ नखत्ती ने ना आप परवाह की थी, तो फान कहते तुम ना मिनाल से पूछ लो। मिनाल बेचारी है जो हदीका दी धी लग जाए, जे कोई कह दे हदीका दी धी, असी जवानी च तकोन झालना वाला जा एक मफलर जा लगता होंदा सी, वो मफलर लिता उस बेचारी ने ਜਦੋਂ ਦਾ अब्बा मरिया, अम्मी ने 2 साड़ियां बदल लईयां, वो बेचारी बदनसीबा ड्रामा शुरू होया, ओही तकोन झालना वाला लिता, ਉਹੀ ਤਕੋਨ ਝਾਲਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰ ਸੋਈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਅਫਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਡ। सवाल ही बहुत बेतुका था, ड्रेस कोड कौन सा, उसने मैक्सी ड्रेस पहन के हाय जिस क्लेबर तो जिस जोड़ी हदीका ਦਾ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ कौन से ड्रेस कोड होते हैं मरने में, तो मॉडर्न पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं, मॉडर्न बच्चे कहते होंगे फातिमा में क्या ड्रेस कोड होता है? वो बच्ची था कहती सी बस पारे कौन नहीं काउंट करने। अच्छा अगली अब बच्ची ने कहता कि नहीं तेरा अब्बा फौत हो गया, तेरे अब्बे की उम्र से मरन दी, ऐस उम्र कह देते। बहरहाल बच्ची बहुत प्यारी है, हदीका दी जी उन्हें बच्ची दाना सी, हदीका दी बच्ची लिए फरया नहीं सी। अच्छा और की बात है करने वाली है, तो फिर दसो अब्बू जान मार के, दसो जेड़े अब्बू जान से, अब्बू जान मरे, कुत्तिया सुन लिया तुम्हें, हाय अब्बू मरे। चलो जी जेड़ी सी ना बाजी जान,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਮਹਿਰੂ ਸੀ, ਮਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਅੱਬੂ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤਿੱਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਸਲਾਦ ਉਡਾਣ ਡੇ। ਅੱਬੂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, सब मजे ना खाना खा रहे। बहरहाल बहुत मजे का ड्रामा। फुप्पो भी आई बीच में। फुप्पो है सकीना समो इतनी अच्छी अदाकारा हनी तो उन्होंने अच्छी अदाकार हमारे ज़माने में सबसे पहले ज़माने में सकीना समो ने बाल कटवाए थे जो आगे से लॉन्ग पीछे शॉर्ट, इतने प्यारे लगे थे। सकीना समो अदाकारे में भी इतनी अच्छी, हालांकि अब उनको जो रोल देते हैं ना वो सकीना समो के कैलिबर का बिल्कुल नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸकीना ਸਮੂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਬਾਨੋ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਸकीना ਸਮੂ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सकीना ਸਮੂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ सकीना ਸਮੂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। सकीना ਸਮੂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। बाहर इसमें बिलाल अब्बास, हाय उस बच्चे का करैक्टर इतना दुखी लगा कि बेचारे के जैसे माँ बाप की आपस में लैदगी होगी ना। मैं कहनी नहीं यही कहनी नहीं हाँ कि जेड़े बच्चे आम जिंदगी च प्लीज़ बच्चों जिन्हों के बच्चे होन अपने बच्चों वास्ते ना खुदा का वास्ता अपने झगड़िया घट करके तलाक तक नौबत ना जाया करे। अब इतना बिलाल का करैक्टर बेचारे कह के माँ की तरफ जाता है, वहाँ पे सतीला बाप जलील करता है, इधर उसकी सतीली माँ जलील करती है। तो बार मैंने गुस्सा बड़ा चढ़ा बिलाल से। क्यों? बिलाल बच्चे है कि विच ड्रामे हिसाब में जो करैक्टर सी एडा गरीब माँ दोनों पास ठोकरा खान दिया। सतीले प्यो का 6000 रुपये ने चोरी किया, चोरी कर लिया। इसमें जोया उसकी दिखाई है प्यार करने महबूबा दिखाई है। जोया का होटल में खाने को करता दावत, 5000 का खाना मंगा लिया। मैं कहा चल दफ़ा प्यार च मंगा लिया। उसके बाद सारा खाना बच्चा पिया है, घर जाता है ये बच्चा तो सतीली माँ खाने पे कहते हैं एक अंडा देना, ये नहीं करना वो नहीं करना। नहीं बच्चे ने सारे का सारा खाना कहता वेटर ले लवे। मैं कुछ कहना चाह रहा बट सारा खाना वेटर ले लवे, मेरी जान कांप गई है अच्छा ले मैं तो मैंने लगा है गलत। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1000 रुपया टिप इस बच्चे के कोल अपने को पैसे नहीं होंगे, इन्हें अपने सतीले बाप का 6000 रुपया चोरी किया। जिनके पास नहीं तो वही ज्यादा ऐसे उड़ाते हैं पैसे। अच्छा 1000 रुपया टिप देती हूँ अपनी जेब कख भी नहीं बिल्कुल की फायदा है। उस पास अपनी मां ने भी जलील किया सतीले प्यो को। प्यो कहना जो आता तेरा पुत्र पैसे चोरी करना नहीं आता, फिर बच्चों की तबाहियां मचाते ना दिखाते। बिलाल का करैक्टर बहुत अच्छा। अभी जैसे वो दिखाया थोड़ा मिडिल क्लास था, जो सारा उसका गेटअप दानिश ने करवाया। अच्छा ये सब लगता पे कि मिडिल क्लास जब बच्चा होगा आगे जाके जैसे उसने क्लासी बन जाना। वेल डन। ऑन द होल ड्रामा अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वो सब मगर एक स्टाइल है जरा फनी करने का थोड़ा एक, तो ये है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है इश्क ला। तो इश्क ला की पहली एपिसोड कैसी लगी मैं आपको? आज मैंने पा लिया। इश्क ला ड्रामा लव यू पूरी कास्ट के लिए, हदायतकार के लिए और राइटर के लिए। राइटर मुझे नहीं पता, मैं नहीं मुझसे नहीं जानती, अमीन तो मेरा बच्चा बना हुआ ना। लव यू मेरा दिल जीत लिया। इतनी अच्छी राइटर ने बातें लिखी हुई हैं उसमें कि मैं कहती हूँ वो बातें बार बार सुनो बच्चों ते अमल करो। बहुत गहरी बातें थी, बहुत गहरी ते अच्छियां गल्लां, बहुत अच्छियां, दिल खुश कर दिया। और इसकी पूरी कास्ट, अल्लाह सज्जल मेरी बेटी, जुमना मेरी बेटी, मैं सदके जावां जेड़ा दिल खुश किया अजान ने। ये लगे मेरा बच्चा ही आ गया इंज माचू मैन जिया। हाय जप्पी पान दिल किता। अम्मा का फेवरेट वर्ड क्या है? माचू मैन। हाय बनी बहुत मजा आया, बहुत अच्छी एंट्री। भला क्यों हीरो जैसे ना बंदा दिल चाहता है किसी नई शक्ल को देखने को। प्रॉपर हीरो एक कमीनोच इंज लंबा ऊंचा शी जवान इंज भाई बड़ा ही प्यारा, बहुत अच्छा पूरा लगा, मजा आ गया इश्क ला। अभी बहुत ज्यादा अजान का आगे इम्तिहान है वैसे कि बहुत लोग नजर टिकाए बैठे कि अजान कैसी परफॉर्मेंस देंगे, कैसी एक्टिंग करेंगे, बिकॉज उनका पहला प्रोजेक्ट है और मैं आप भी जानते हो पूरा एक पहले प्रोजेक्ट माफी होनी चाहिए। मैं तो जिन्ना देखा मैं तो देता अपना दे वैसे बता रहा हूं आपको मैं। ना सारा कुछ बहुत अच्छा, पूरे का पूरा ड्रामा दिल खुश कर दिया। आप आ जाते हैं रिव्यू। अच्छा, मैं एक छोटी बात कर लूं। कैमरा वर्क बहुत खूबसूरत है इस ड्रामे का, जो शॉट्स हैं 10 on 10, मजा आ गया। अल्लाह तेरा शुक्रिया। अल्लाह कैमरा वर्क जेड़ा साढ़े बच्चे ना शिकायत होंगी, मोमन कहता सही कैमरा वर्क नहीं, तू इंज नहीं किया, तू इंज नसीब किया। मैं शुक्र अल्लाह किया, या अल्लाह मैं किते उस बच्चे ना काम नहीं करती पई। 50 साल के बाद हर औरत एक छोटा बकरा बन जाती है, दाढ़ी बन जाती बेचारी औरत।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਓਡਾ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਹਾਏ ਕੀ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਸੱਜਲ ਬੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਟ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਰਵਾਂ अम्मा ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਅੰਮਾ। ਅੰਮਾ ਕੀ सजल छोटी है वो 50+ थोड़ी है ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ 2-3 ਦਿਖਾਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਰਵਾਂ ਦਿਖਾਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਔਰਤ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ अम्मा को अच्छा नहीं लगा कैमरा वर्क ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ ਹਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਿਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ अम्मा क्या बातें कर रही अम्मा है क्या बातें कर रही हो कैमरा वर्क इड़ा ने बहुत क्लोज करता कैमरा वर्क हाँ जी अच्छा पहला सीन आया अल्लाह मैं कहनी दिल खुश हो गया कुरान पाक की तलावत लव यू इन्ना अच्छा लगा मैं कहनी अजान दिखाते ने कुरान पाक दिखाते शुरुआत इन्होंने कुरान पाक तो की कुरान पाक की शुरुआत करती उस तो बाद ना अगे आया मज़ार उत्थे मलका शराबत धमाल पाण लई अम्मा अम्मा की और देख ली जेड़ा मलंग सारा पिछड़ लंघा मलका शराबत वांगू जुल्फा ने खोलिया भी धमाल पान लिया मैं कहते मलका शराबत धमाल पान रही है मलका शराबत धमाल पा ली अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅਜ਼ਲਾਨ ਹਾਂ ਦੋਹੀ ਕਮਾ ਯਾਦ ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਲਾਮ ਭੈਣੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਲਾਨ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ 10 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲਮਾ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ अम्मा ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਤਾਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਬਣਾਤਾ अम्मा नहीं ये बात नहीं ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਾਦੇ ਬਣੇ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਨੇ तो फिर अजान का तो बिल्कुल दादा होना चाहिए था अच्छा उसके बाद ना सबकी जैसे एंटी दिखाते हैं ना इस बच्चे अजलान की एंटी दिखाई अजान की बहुत अच्छी कि जैसे चीन का सारा वो बैठा होता है सारी बातें मज़ा आ गया उसके बाद अब यमुना की दिखाई है यमुना का नाम है अस्का की दिखाई है अस्का ना वैगन च बैठी है तो मैं समझी रॉकेट च बैठ के चांद चली है क्यों इतनी खुश अम्मा नहीं बेटा कहा तो खुश सी अम्मा तेरा जिंदगी का पहला अम्मा सफर एंट्री सीक्वेंस था वो ਵੈਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ अम्मा अच्छा वो खुश हो गई अच्छा सबसे पहले तो सच वो चाह चनाया था सीन से अच्छा इसमें ना ड्रामा भी आगे जाके होगा इस वाले में सज्जल के इतने नहीं थे उसका शुरुआत यमुना का ट्रैक था हाय इतना शानदार उसका करैक्टर था सज्जल का जो उस बेवा औरत का दिखाया वो सारे अखां खोलन ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ नहीं साड़ी ਲੱਤ नहीं तो ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਈਏ उस औरत का इतना अच्छा दिखाया था वो सज्जल का जो सारी वीडियो फिल्म नहीं बनाती कि वो बेवा थी तो उसने क्या किया ये नहीं किया कि मैं ये करूं भीख मांगू कुछ करूं अपने बच्चों के पालने के लिए क्या किया वो वीडियो वगैरह बनाती बीच में मॉर्निंग शो है उसका मॉर्निंग शो है मॉर्निंग शो नहीं गा शनाया जवाब दो और है शनाया के साथ मॉर्निंग शो कितों है और जो इकरार उलसन नहीं करता कुछ मेरी खूबसूरत माँ हाँ हमारे पाकिस्तान में मोस्टली मॉर्निंग शो होते हैं ये जो करती हैं निदा यासिर वगैरह निदा यासिर वाला नहीं मॉर्निंग सीगा। शो दूसरी तरह का भी होता है वो पाकिस्तान में भी होता है याद है वो नियो पे में जाता रहा एक जमाने में और उस मरियम इस्माइल शो करती थी वो मॉर्निंग शो होता है ना वो होता है थोड़ा एजुकेशनल होता है चाहे आपको बातें बताते हैं इस तरह अभी एयर वाइड न्यूज पे आई थिंक मदीहा करती हैं वो होता है न्यूज वाला मॉर्निंग शो जहाँ पे आप कुछ लोगों को लोगों को कुछ अवेयरनेस देते हैं कुछ आप सिखाती हैं वहाँ पे हल्ला वो वाला मॉर्निंग शो था ਇਹ ਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਸੀ ਤੇ ਵੈਲ ਡਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ ਲਓ मेरी बददुआ बंद हो जाए मैं बिल्कुल पसंद नहीं गए सारे बंद हो गए बदवा लग गए अच्छा आगे अच्छा इसके बाद ना अब इसमें जो 10 बैंक का मेरे को नहीं हजम हो गया क्योंकि हर घर च बाहर आम जिंदगी ने नौकरां बड़े मसले ने वो जिहड़ा दिखाया सुल्तान बच्चा 210 बैंक
ਉਹਨੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਲਏ अजलान ने ਉਹ ਕੋ ਇੱਕ ਸਲਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ वो उसने दिखाया अस्का का भाई दिखाया एडा नकम्मा ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ एडा नकम्मा नकारा ਤੇ ਸੁਸਤ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਕ ਵੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਇਹ 10 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਲਏ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਨਸਾਮਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਨਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਸਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਦੱਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ घर का कुछ काम था ਉਹ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨ ਕੰਮਾਂ ਨਕਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਖੱਤਿਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੀਮ ਤੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਚਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੱਡਰਾਮ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਬਣਾ ਚਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲੋ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੱਡਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੀਵੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋ ਜੀ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਵੋਟੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਡਮ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ ਨਾ ਖੱਤਿਆ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਟ ਦੱਸੋ कहते नौकर की तो नखरा आई थिंक कहीं ना कहीं इन्होंने शायद हकीकत दिखाई है कि मोस्टली वर्किंग जो होते हैं मतलब जो हाउस हेल्प वगैरह वो इतना ही करते हैं बेतुके बहाने 10 मुल्कों वाले बैंक होने जा मुलाजिम रखते ही नहीं हो मैं खुद बड़ा गुस्सा चढ़ता क्या ये केयरलेस इंसान है पहले बता ही देता कि मैं नहीं आना खास खाना करना था उन्हें फोन कीता कि तू आया नहीं ते कहंदा रात को कहता मैडम मैं नहीं कल आपको मेरी अम्मी और बहन आनी है हां ए होना चाहिए पहले बताता उनको मां बहन को वो भी परेशान ना होती इतने लास्ट सेकंड हम लोग जा रहे हैं मिलोड मैडम ने फोन कीता ते फिर वो कहंदा अच्छा और ना मैं इंतजाम मर दफा हो फोन बंद करके कहंदा अपनी हड्ड रां बीवी ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਲਾਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਵਕਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਰਾਂ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ लो फिर जी अकासा ही निकलना मुझे अस्का मैं इनको दी अस्का ना सुना अस्का होता मां बेटा मैं कहनी अक्सा ना अस्का भी होता है मैं नहीं सुनिया अस्का शुएब थी लाउंज में मैं नहीं सुनिया अच्छा अस्का फिर बड़ी चलाक दिखाई जड़ी डी चलाको मासी अच्छा सारी ना किचन च ना सारे खाना वगैरह बना रहे हैं दसो की किड्डी जी नकम्मी नकारी है अस्का जी अस्का की करती पई है प्याज सिर्फ चमचा फेरन डई है उन्होंने कुछ ही नहीं पता अम्मी प्याज लाल हो गया अम्मी प्याज पीला हो गया मां कहती नखत्तिये च पानी पा दे नखत्तिये च टमाटर पा दे नखत्ते मिर्च पा दे बच्ची ने कुछ नहीं आता सिर्फ चमचे मारन डई है खाना लग गया अच्छा खाना लग गया मैं कहनी हर चीज़ वेल डन सी हिदायत कर दी ये मेरे बच्चे है कि डायरेक्टर तो किया इन्ना गंदा लगा मैनू अमीन इकबाल डायरेक्टर पता मैनू पता मेरा बच्चा अमीन इकबाल खाने की मिस देख ना जरा 10 मुल्कों के तू 10 मुल्कों बैंक खोल ले तू ये बेटा तू है की कीता नहीं हाथ भी नहीं तो डैंडिया तो अंजी बैठ गया बड़ी गंदी मैंने हरकत लगी। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा जस्ट टू सॉर्ट ऑफ दोबारा बोल रहा हूँ अम्मा का रिव्यू का स्टाइल है इस तरह छोटी बातों को पकड़ना और फनी तरीके से पेश करना ऑन द होल ड्रामा अच्छा मैं इसका तारीफ की है ये वैसे आई थिंक बल्कि मैं शुभ एक नोटिस डाल दूँ मैं आपसे कि वैसे जस्ट फॉर फन हम लोग करें बातों को पॉइंट आउट करें बट ऑन द ड्रामा अच्छा ही है ये वैसे बरीकियाँ मजेदार बातें होती है जो मैं पॉइंट करती हैं। अच्छा फिर दोस्तों कहता ओ वाह सारे मेरे पसंदीदा खाने ते कहता सुल्तान मां कहती नहीं सुल्तान ने नहीं वो भैन बोलती है
मैं बनाए ने कितनी झूठी बच्ची सी मैं खत्ती सिर्फ तू चमचा अम्मी प्याज लाल हो गया तू अपने ते ला लिया कहती खाने मैं बनाए खाने में बाल निकल आए खाने च बाल निकल आए खाने च बाल निकलना बाकी बहुत पैड़ी गल होंदी मैं तो आप हले मैं औरत हाँ खाने च बाल मैं तो नहीं खाना खावांगी बहुत नफरत मैं नहीं था है मुझे बहुत नफरत आती है खाने में अगर बाल उकरैत आती है पूरी तब बकाया आप जैसे अगली वाली एपिसोड देखेंगे ऑन द आई थिंक एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है ड्रामे का हाय अच्छी गल मैं दसना भूल गई हाय मुना दुआ मांग रही होती है अस्का की माँ तो ये कहती है इसका कहती है कि मैंने ना डॉक्टर बनना है फिर उसके बाद वो कहती है माँ कहती है कि इससे गरीब है फिर उसकी माँ खुद ही कहती है अल्लाह से मांगना है ना तो पूरे यकीन मैं खुद सारी जिंदगी मैंने यही किया है मैंने अल्लाह से इस तरह मांगा कि हाँ है मैं ही कहनी हाँ जब अल्लाह को मंगना है इंसान को मंगना सोचो इनको 5 लाख मंगा कि 10 लाख मंगा अल्लाह को मंगना है करोड़ मंगो अल्लाह है उन्हें देना है उसकी माँ ने भी यही की इतनी अच्छी राइटर की ये बात लगी दिल खुश कर दिया कि अल्लाह से मांगना पूरी यकीन से और देगा और बाकी अल्लाह देता है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट है रामे ने और मीनिंग वाल को मैं खास तौर पे उनकी डायरेक्शन को मैं करना चाहूँगा मेंशन उन्होंने बहुत उम्दा काम किया और बहुत अच्छा लगा मुझे कि अमीर इकबाल को इतना बड़ा ड्रामा सौंपा गया कि वो बहुत ही एक अंडररेटेड इंसान थे और वो उनका काम बहुत खूबसूरत था बट उनको कभी इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिली अब मुझे अच्छा लगा उनको इतना बड़ा ड्रामा दिया गया है और उन्होंने साबित किया कि वो कितने कमाल के हिदायतकार हैं वो पूरा ड्रामा शूट किया है जो शॉर्ट्स थे उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको पूरा बांधा है वो तो हल्के हल्के मजाक हमें से करते हैं और वो करते रहेंगे ऑन द बहुत थम्स अप ओपनिंग एपिसोड को आगे बढ़े फिर इसी के साथ अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बद्दुआ की तो बद्दुआ इस हफ्ते कैसा रहा बद्दुआ ड्रामा ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ मैं क्या या अल्लाह बच्ची तो की कपड़े एडे फैंसी कढ़ाई वाले कपड़े हो गए पर मज़ा भी आ रहा था पर मैंने कहा था यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो कपड़े सही नहीं थे न खत्ते मुड़ के तो आगे मुँह पै गई अब 2-3 किस्तों से अल्लाह बीर के कॉटन के कपड़े ये 2 किस्तों च नीली किस्त नीली शर्ट सॉरी एक च गुलाबी शर्ट उसके कपड़े नहीं चेंज करवा रहे अब बीर की ये वाली जो बद्दुआ की एपिसोड है ना मैं अक्सर फिल्मों ड्रामा में होता है मैं कहती होती हूँ हायला शादी वाले दिन नस गए किड्डा गलत किया पहले इंज कर लेंगे इस वाली पूरी एपिसोड में अब बीर क्योंकि बच्ची जी लुच्चे पाती उन्हें सारी अदा की ने पार और बच्ची पूरी एपिसोड च शुरू च माँ को क्या बाप को भी कहती रही है बार बार कि मैंने रिश्ता नहीं करना चाहती मैं कहीं और चाहती सारा कुछ बाप इस चीज़ से बाज नहीं आया बाप ने कहा है तेरी फिर भी उधार कसी फिर तेरे वर्गे चीज खेप पवाते होंगे ने इसमें जो बच्चा दिखाया है उसका क्या नाम है जुनेद दसो जुनेद बच्चा जेड़ा है अबीर ना शादी करवान लगा है फुल अमीर बच्चा माँ कहती है अबीर मिडल क्लास है साड़ी क्लास उसके नहीं मिलती असी उत्थे शादी नहीं करनी मैं तो जायदाद तो आ कर देवांगी ठीक है कहता कर दो ब्याह मैं नहीं करवाना है एक बच्चा कुर्बानी देन दिया कि जायदाद दी भी इंतकाम कहता लेना मैं मुझे किसने कमेंट किया था कि वो शादी इसलिए कर रहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी नीलम पता नहीं तो वो उसको छोड़ गई अमर की वजह से तो वो इंतकाम में पता नहीं अमर से शादी करना चाह रहा है कुछ ऐसा कुछ तेरा बच्चा बहुत अच्छा तू पैगाम दस्या मैं तेरी बहुत ज़्यादा मेहरबानी तू अज नाम दसदा तो मेरा रिव्यू नहीं सोच सकना यही तो मैं कहनी पई हाँ कि जुनेद बच्चा जेड़ा है एडा अमीर अपनी जायदाद लांदा पिया कि मैं अबीर को इंतकाम लवांगा हाँ अबीर कौन कौन प्यार वास्ते तो इंसान जायदाद छड्डदा कदी किसी ने इंतकाम वास्ते छड्डी है तो जेड़ी नीलम सी नीलम ओदी मंगेतर सी अच्छा नीलम मंगेतर सी ते ए भी जे अबीर गंदी चूड़ी बदमाश लुच्ची सी ते ए भी बड़ा बदमाश ते लुच्चा सी बगैर तक तेरी जो हुई सी मंगनी नीलम दे नाल तू खे खान वास्ते ओदे नाल खराब होया इहने अबीर नाल क्यों चक्कर चलाया अच्छा अबीर से चक्कर चलाया तो नीलम ने छोड़ दिया अच्छा हुण नीलम ने कहंदा सी तेन मैं दसांगा मैं जिवें अबीर नाल शादी करावांगा अब अबीर से इंतकाम लेने के लिए करवा रहा है हुण अबीर तेरा तो कीमा जाना पीस तेरिया बददुआवां दा सिलसिला वधी जान दिया अगे बददुआवां सुन गया तेना ब्याह कराना बच्ची वो भी तेरे को इंतकाम लैंड से करवान दिया अच्छा इसमें ना पता नहीं कोई साढ़े सारे मर मुर गए ने ताज मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा जिन्हों के होंगे होंगे उन्होंने नहीं अजीब लगता होगा अबीर का जो अब्बू है ना गल गल तो जो कहते अम्मी 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 मेरे को नहीं पता अबीर की दादी जिंदा है अबीर की दादी जिंदा है ना तो दादी सारे फैसले फूसले करती आम जिन लोगों को हो गए मुझे लग रहा है ओडी उम्र का अब्बा ओडी उम्र की दादी अम्मी हूँ कहता है अपनी बीवी नू कि जब हम अबीर की शादी से फारिग हो जाएंगे ना अम्मी को लेके हम कहीं सैर करने जाएंगे ऐ फिक्र कोई सुनिया वो सिर्फ यह बन लेना कि मैं दसा कि मैं कोई छोटा जहा गाँव पूरे ड्रामे से जोर की
अम्मी ने रिश्ता कर दिया, अम्मी ने हाँ कर दी। बहुत छोटा मुन्ना जान ना 20-25 साल का बच्चा अम्मी 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 दसों किड्डा खतरा अपनी बीवी नूं कहंदा सुनी होए कहंदा अपनी बीवी नूं अज इधर आ जाके वीर ना सो जा। एडे खतरे ओनू अभी नस ना जावे भरा मेरा जे तेन एडे खतरे ने खत्या तो तू फिर ओदी गल सुन ही लैंदा। एंड तक नहीं खतरा रहा कि अबीर कुछ कर ना लवे, अबीर कुछ कर लो जी। वही गल हुई अबीर दे ससुराल वाले आए, अबीर उन्होंने सामने अबीर ने कहा खला ताड़े बच्चे दे ताड़े रिश्ते दे मैं तो किसी होर प्यार करना ताड़े बच्चे उन्होंने ब्याह नहीं कराना। अच्छा वो फिर जेडे सी ना बड़े अच्छे बच्चे सुलझे लोग थे उन्होंने कहा हर किसी का हक वे जे बच्ची कहती पई है तो बच्चे पूरा हक वे ना इत्थे मतलब शादी तुसीं करो। अबीर दा मैं कहनी हाँ अबीर जी बच्ची है ना एड्डी बदमाश एड्डी लुच्ची हनी वो तो मैं तो कहनी पई कहनी 7 खसम करनी वो तो उंज दी दिखाई है अवारा बदकमाश किसी थां दी ना होवे ते हुण खुदा दा वास्ता जेहड़ी ओहदी मां दिखा के फिर ना दुखी करया करो। इधर उधर आंदे तुसीं फिर ओहदी मां दा दिखा के दुखी कर दिओ ओहदी मां ची दा चैप्टर क्लोज कर दो। चल आगे आगे ब्याह होएगा फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा बहुत मज़े का ड्रामा अच्छा जा रहा है। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। मेरी अपनी ये है बहरोज़ को लेके बहरोज़ लैला के साथ बहुत प्यार करता था। ठीक है जेड़ा बंदा इतना प्यार करता हो वो उसकी गलती अपने प्यार के लिए उसमें अपनी गर्ज छुपी होती है ना कि तुम अन्ना प्यार होंगे तो उसकी गलती भी माफ़ कर देते हो। अब लैला को मारने के बाद बहरोज़ दूत नशे में ना आँखें खुल रही ना कुछ ना खबर ना सुध दुनिया छड्डी बैठा पिया कमरे च की तू किसी ये तू इन्ना सच्चा इन्ना टुट के प्यार करता सी नहीं तेरा की ख्याल फिर लैला ना मारदा तू ये तेरा नालमा प्यार सी तेन गुस्सा चढ़ा फिर तू मारता ये तो एड्डा प्यार सी फिर उन्होंने माफ़ कर देना कि जे तू सोचदा कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकांगा। लेकिन मैं जिंदा रह के भी उसे वो हर वक्त याद आता ना कि इसने मतलब बेवफाई की थी इसने धोखा दिया था मुझे। तो वो ना हुण ज़्यादा दुखी होया पे उन्हें मारने के बाद एक तरह कहते हैं ना मौत का एक मौत और खाई पता नहीं क्या होता है एक तरह मौत का कुआं एक तरफ ऐसा वही था खाई तो वही था उसके लिए ना। लेकिन मुझे वो जो बदर मुनीर और वो जो बहरोज की जो आपस में सारा एक्सचेंज हुआ जो पुलिस वाला अच्छा मैंने समझ नहीं आई पुलिस का मैंने तरस भी आया इस दफा पुलिस से तरस है जेड़ी बेचारी बदर मुनीर है बदनसीब हाय बदर मुनीर की करे नहीं बेचारी एक पासे दिखाई बेचारी ना पहला सीन दिखाया तो बच्चों ना कहते खेड़ते पिछे कहती फड़ लो इन्हों जिन फिक्र तड़ बोलिया कहती सदर की भी सिफारिश आ जाए छड़ना ना नहीं भैन मेरी सदर की सिफारिश की नहीं बहरोज का फरोज तेरी कुत्ते वाली बिस्ती करन दिया तू सदर तक ही चली गई फरोज दे जरा एक डक मीना तू जिला तेरे मुंह च जबान ही नहीं 3-4 किस्सा मैं कहा फरोज गूंगा एक कदे गल तेरा बाद मुझे गाल ही निकलती दे किड्डा दलेर हो नहीं कुद पवे बेचारी बदन मनीर से एड्डी ओहदी बेइज्जती की कुत्तियां वाला हाल किया ओहदा ਉਹਦੇ बाद कुत्ते वाला करके कहता हाले सुन लै कहता तू औरत में मैं कत्या जी औरत ना होंदी कि ओहदी नासां ते मुक्के मारने सी कहता तेन अखां चक्खां पा के गल भी नहीं करता तू औरत है कि मर्द हुंदा ते मैं दसदा हाय मर्द हुंदा ते की करना तू ते औरत दी इन्नी बेइज्जती कीती ओह कहंदा बेरोज कहंदा ने कत्या औरतां दी इज्जत करया कर बदल में बहुत बेइज्जती लेकिन परिजात ड्रामे की मैं तारीफ जितनी करो कम है अम्मा इस ड्रामे की जितनी तारीफ करो कम है कि कहानी कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ी है। मुझे लगता है इस ड्रामे के राइटर हाशिम नदीम है बट मैं जानना चाहता हूँ हर जो एपिसोड का स्क्रीन प्ले होता है वो कौन लिख रहा है ऐसे कहानी आगे बढ़ी है। मैं अक्सर कंपेयर करता हूँ कि इंग्लिश ड्रामे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ऑब्वियसली वैसी पेस तो नहीं है बट फिर भी हर किस में कुछ हो रहा है कहानी आगे बढ़ रही है। अगर एक आम ड्रामा होता पाकिस्तानी बहुत बात खींचते होते हैं एक एपिसोड में उन्होंने पता कर लिया कि बहरोज की गाड़ी थी बीवी है मतलब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है साथ साथ वो बबली वाला ट्रैक भी चल रहा है मतलब इतना कुछ हो रहा है कहानी आगे बढ़ी है बहुत अच्छा लगा है कि इतना खूबसूरत ड्रामा बन रहा है। अच्छा बबली वाला ट्रैक जो एंड पे आप जो मतलब परिजात है परिजात गुस्सा चढ़ा मन परिजात केड़ी चीज़ टिकन दिता परिजात हुण चला उथे कि मैंने पुलिस फाड़ लवे खे खान चला उथे चला ना बबली का पता ढूंढने गया मेरे हाल से बबली का पता ढूंढने नहीं गया शाबाश तेरे ते बबली दी उन्हें जिम्मेदारी ला दी ओदी वो कराची में आ गए ना वो लोग बेटा ए करन गया उथे अपने बहरोज होना दे बहरोज उथे पता करन गया अच्छा मतलब बबली का घर ना ते बहरोज ते तेरे जान दी एड्डे बड्डे लोग बबली का घर ढूंढने गया बबली दा ते इन्होंने जिम्मेदारी ला दी कराची में है ना वो लोग अच्छा हाँ कान में तो घर ढूंढ के वो लोग घर बेच के कराची चले गए थे मैं समझी बहरोज होना को गया नहीं लेकिन बहुत अच्छा बहरहाल ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ मुझे बुरी लगी है कि बच्चे पढ़े लिखे शायद ना लगी मुझे लगा कि इसमें जो दिखाया था शुरू में जो एक ख्वाजा सरा का या जो गुरु का जो कैरेक्टर था
अब इसमें तो मुझे यही लगा कि मैसेज देना चाहे इन्होंने कि ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब ਨੂੰ कबूल करना है, इज्जत देनी है कि ਅਸੀਂ अपने बच्चों ने भी कहना कि तुसी भी जो बनना चाहते बन जाओ, हमें इस तरह परमिशन लेना चाहिए इस ड्रामे से उन्होंने। तो वो ना यहाँ पे अगेन वो एक डिबेट शुरू हो जाएगी माशरे में कि इस्लाम मजहब की इस्लाम मजहब, मैं एक माँ हूँ, बहरहाल मेरा जितना इल्म है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मैं इस ड्रामे के मुझे इंटरेस्टिंग टेक ये लगा कि अगर नॉर्मल तौर पे बात होती है ना गे वाली, तो उसमें आपका तो इस्लाम में गलत है, चैप्टर वहाँ पे हो जाता है क्लोज। अब यहाँ पे बात आ रही वो इंटरसेक्स, वो एक इंसान है जो ना मर्द है ना औरत है, वो तो अल्लाह नहीं बनाया ना इसको इस तरह, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद अब एक दूसरा इंसान है जो सबूर का किरदार है, जो वो एक लड़की है मुकम्मल तौर पर, लेकिन वो अंदर से एक लड़का महसूस कर रही है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये आपको एक बीमारी है दिमाग की, अगेन इस पे वो मुझे नहीं वो सही लगा। अच्छा, वो कहता है ना फरीजाद कि तुम चाहते थे इसको सर्जरी करा के इसको लड़का भी बना सकते थे, तुमने नहीं किया। यही कहनी बनिया बड़े सारिया गल्लां की मतलब सी है वाली चीज़ों का बात। आप चीज़ें हमारी इस्लाम की ऐसी याद है, तू एक कोई बुक जो भी कुछ, हाँ मैं कहती होती हूँ नहीं प्लीज़ लम्स में इस तरह की जो सारी, मैं कहती हूँ इस चीज़ में मैं बात ही नहीं करना चाहती, जो हमारी दीन की अगर सोचने बैठे कुछ भी मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती। तो इन्होंने जो ड्रामे में अगर ना ही दिखाते तो ना ही तू काफी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा खुश भी नहीं है इससे और कह रहे हैं, बट खैर हमारे मास्टर की है तो हकीकत है। जो खुदा की तरफ से होके आती है ना वो तो इतने काबिल रहम इतने होते हैं, उनसे दुआ मंगवाए ना जो ख्वाजा सरा बेचारे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, उनसे ज्यादा। इस ड्रामे ने एक बात वो ये दिखाई है जो हम सब कहते हैं खुसरा, वो से बहुत ही गलत टर्म है, आम लोग के लिए बताई था कि आम लोग समझ सके। खुसरा या ख्वाजा सिरा कहते हैं या ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, तो वो हम एक अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल करके सबको उसमें डाल देते हैं, उसमें सब नहीं डाल सकते। गुरु जी एक ख्वाजा सिरा है, गुरु जी तो बेचारे ओरिजिनल है ना, जो खुदा की तरफ से होती है ना, उनसे दुआ भी मंगाओ, उनकी दुआ सुन के तो वो बड़े दुखी होते हैं, ठीक है। जो खुद से बनते हैं ना ये वाली चीज उन्होंने होते मैंने नहीं पसंद, जब मांगने वाले नहीं होते इस तरह के लोग होते हैं जो अंदर से जैसे सबूर बेटा जैसे जो मांगने वाले नहीं होते। मैं तुझे कहती हूँ नहीं पता नहीं ये खुदा की तरफ से है ये खुद हमें जान के बने में, जो खुद जान के बने में वो गलत है। खैर मैं इस पे कुछ कमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेरुखी की। तो बेरुखी इस हफ्ते कैसा रहा? बेरुखी ड्रामा मैंने देखा था, मैंने इसका रिव्यू करना था पर मैंने रिव्यू नहीं करना, मैं होगी इस ड्रामे से नाराज। क्यों? पता नहीं, इत्तेफाक ही हो गया कि ड्रामे की कास्ट का ना मैंने एंड पे नाम पढ़ लिया, इत्तेफाक ही होया। नाम पढ़े कास्ट में सबसे पहले आया नाम हिबा का, उसके बाद नाजिश का, उसके बाद जुनेद का। है किस तरह है मेरा बच्चा जुनेद से बिल्ली दा बलूंगड़ा से, मैं दसो तुसी किस तरह जुनेद दा ना नाजिश जुनेद दा ना बल्कि तुसी बात भी पहले ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जुनेद ਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। जुनेद ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ A ਕਲਾਸ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, A ਕਲਾਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੱਚਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। लव यू जुनेद, मैं जाओ बेरुखी का रिव्यू ही नहीं करना, मेरे जुनेद का ना तो क्यों नहीं किया होते। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। वो खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड थी। अच्छा नहीं, सेकंड, शुक्र है तो ट्रीट पक्की नहीं मुझे लगा उसका मैं शुरू में करता ना, फिर हम आखिरी एपिसोड का स्टार्टिंग में करते होते हैं ना। खैर खुदा और मोहब्बत की सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी रही? खुदा और मोहब्बत सच्ची मैं तो कह के भी शर्मिंदा हो गई हूँ, पर मैं फिर भी बात नहीं क्योंकि मैं एक माँ हूँ। खुदा और मोहब्बत की सेकंड लास्ट एपिसोड माही बच्ची नू पता चलता है जो वड्डी भैन आके दस दी है कि उन किसी ने छुरी मारी है, माही बेहोश हो गई है। माही एड्डी सीरियस बेहोश हो गई है कि माही नू होश नहीं आन दिया। माही दी माँ के पुछदी है भाभी नू कि माही दा की, वो कहती अम्मी कोई उम्मीद नहीं बच्चों की माही दे, कि एड्डी सीरियस पोजीशन दा हुई माही दी एड्डी सीरियस पोजीशन। वड्डी भैन जिहड़ी है पता नहीं किन्ने दिन का मामला है, वड्डी भैन ने 3-4 जोड़े बदले ने, 3-4 जोड़े बदले ने, दसो यानी इन्ने दिनों की गल हो गई है। मैं खत्तियो किसी को ख्याल ही नहीं आया कि तुसीं फरहाद दी मां नूं बुला लिआंदे, हाय ਉਹਦੇ माँ प्यो तुसीं समझिया कुछ नहीं, है की कीता। हुण उधर फरहाद बच्चा है, फरहाद बच्चे नूं छुरी लगी है, डॉक्टर कहंदा है सिकंदर नूं कि जिहड़ा बच्चा है ना इहदी हालत बड़ी सीरियस है, इहदा बयान रिकॉर्ड करा लो।
ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं मारा, वो भी इत्तेफाकी हादसा थी। सिकंदर अब कह रहा है फरहाद को कि तुझे 3-4 हफ्ते अस्पताल में रहना है, 3-4 हफ्ते। कहता मैं नहीं जाना, मैं नहीं इत्थे रहना, मैं बाजार ते जाना है। उत्थे मेरा इंतज़ार करती पई माही। ना दसो जिहड़ी तेरी माही है, माही ने हस्पताल क्यों नहीं आना, माही ने मज़ार ते क्यों जाना है? यानी यह गल मैनू समझ नहीं आ सकी। इन्ना वड्डा ड्रामा, तुसी इन्ना पैसा इस ड्रामे ते लाया, सब तो महंगा कहते पाकिस्तान की चिट्टा ड्रामा है। तुसी दसो जो बच्ची नूं पता चलिया बेहोश होई, उन्हें यही पता सी कि इहनूं किसी ने कतल करने की कोशिश की है। हुण उहदी एड्डी सीरियस हालत है, डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे ने मर जाना दा बयान ले लो। वो बच्चा हुण कहंदा पिया मैं मज़ार ते जाना। दसो यह गल ना गल मिली। हस्पताल भी तो माही मिलन आ सकदी है ना, मज़ार ते क्यों जाना चाहता पिया? अच्छा वो जिद करता पिया। सिकंदर साईं चाहे तो नशे का टीका लवा दिंदा, ਉਹਦਾ इलाज करवाई जाता। अच्छा दिलावर देखता दुखी दुखी नजर कहता हुण की करिए सी। चलो वो तो पागलपना करता पिया। तुसी किस तरह इस पागलपन च ਉਹਦਾ साथ दिता कि वो बच्चे की एड्डी सीरियस हालत। लो जी वो बच्चा चला गया मज़ार। दसो चंगा भला ड्रामा खुदार मोहब्बत सीजन 1-2 बना के ਜਿਹੜਾ 3 च तुसी की चवला मार दित्तियां। ए तुसी की देवदास ड्रामा बनाता। ये लोग भी कमेंट कर देते हैं। हाँ, ए किंजे दसो हस्पताल छड्ड के राइटर ने कहा था मेरी इंस्पिरेशन है थोड़ी देवदास से, थोड़ा इंस्पायर हुआ हूं मैं। बेटा ना मैं किसी और चीज पा लेंदा, ए ना सजी गल कोई देवदास असी ना पींदा पींदा ओदे घर दे बाहर। चल ओदे गल समझ आइए। ए बच्चा एडा जख्मी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਤੱਕਣਾ ਦਰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਦਿਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਏ ਫਰਾਦ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਰਾਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੈ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਮਾਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਹੀ ਆਏਗੀ, ਮਾਹੀ ਆਏਗੀ, ਮਾਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਧਰ ਮਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੂਸ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਧੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਧੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। खुदा मोहब्बत ना कहते खुदा ने तो मोहब्बत बच्चे ने की ने, वो बच्चा तो इश्क ही करता रहे एंड तक माही ना। आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की। हम कहाँ के सच्चे थे आज लगा नहीं, तो हमारा आखिरी ड्रामा सीरियल कौन सा है? किस्सा मेहरबानों का। तो किस्सा मेहरबानों का इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का मुझे फिर बहुत मज़ा आया। पहला सीन बच्ची नूर ने पहली दफ़ा मेरा दिल च मैंने बहुत मज़ा आया। अब्बा मियाँ वास्ते खाना लियांदी एक छाबे च रख के। अब्बा मियाँ कहता बदसलीका कहीं की, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं। वो कहती अब्बा मियाँ खानी दाल ते रोटी ते नखरे डाइनिंग टेबल ते, दिल खुश करता। अब्बा में जो है बड़ा अगर डाइनिंग टेबल होर करतूत कोई नहीं। लो जी उसके बाद अब्बा मियाँ कहते मैं मेहर नाल गल करनी। मैं कहनी हाँ अब्बा मियाँ का करैक्टर की दिखाया, की दिखाया? हाय सियाने ब्याने अब्बा मियाँ। अब्बा मियाँ को अपना फोन नहीं, पता नहीं की वजह है। अब्बा मियाँ नूर नूं कहंदे ने बच्ची नूं मैं मेहरू नाल गल करनी है। बच्ची कहती मेरे फोन च बैलेंस नहीं गा, ਉਹਦੇ फोन च बैलेंस नहीं गा। हुण कहती मैं मेहरान को फोन मंग के लियानी है। अब्बा मियाँ कहते बदसलीका बच्ची। अब्बा मियाँ वो बदसलीका कि तुसी बदसलीका। मेहरान दी मां एक नंबर दी चुड़ेल वे। हुण वो कुड़ी उत्थों फोन मंगण गई है। कौन हंसाया को फोन मंगण जांदा गल करन वास्ते? अब्बा मियाँ सारिया बेवकूफियाँ तो करते आपने। वो तो फोन फड़ के बच्ची ले आई है। अब्बा मियाँ ने गल की है। उसके बाद ना मेहरान
को नंबर आ गया है मेहरू का। अब मेहरान ने फ़ोन किया है, मेहरान ने फ़ोन किया तो आगे से मेहर उसकी बेइज्जती करती है। जिदों ने बेइज्जती की मेरा दिल किया मेहरान की गर्दन मरोड़ देवां, दफ़ा मगरों लास मनूस नूं जे दफ़ा हो गई है। उस बच्ची ने एक वक्त उसके साथ प्यार से हंस के कभी मुंह मेहरान को लगाया ही नहीं। मेहरान किस वजह से देवदास बना हुआ है। उत्तों जी बच्ची महर है मेरी समझ तो बाहर है। बच्ची उत्थे करन की गई है मुराद के घर च। मुराद एक नंबर का लुच्चा दिखाया। अपनी पहली बीवी को कहता है कि ये ऐसे है वैसे है, तुम मेरी जान तुम मेरी जानू। उन सारिया गल्लां करके उसके बाद मेहरू के पास आया है तो मेहरू को आके कहता ओ की फलाना ये वो ना मन बच्चा दे सकिए ना कुछ वे। अब ये सारी बातें कर रहा है तो मेहर इतनी नागवारी से पहले तो हाथ लगा से ऐसे डरती है कि ना मेहर हमने हथ लाता है। वो बाद वो यही है सी दफा दूर मगरों ही लाजा मेरे। अच्छा। जे तू मगरों ही बेटा लाना तो खे खान आई है तो करन की आई है तू। तो फिर दसो जेड़ा वो बच्चा अयाज वे, अयाज कौन बजा मेहर दे भरा दा बच्चा। दसो वो बच्चा जेड़ा इस घर च ओदा मामू ओदी नानी ओदी मामी घर का एक बंदा इन्ना क जलील करदा। वो जवान हो गया बच्चा इत्थों जो जिलता खांदे ना बेटे दादे को चला जाता। अपने दादे को क्यों नहीं गया। अच्छा लो जी हुण अब्बा मियाँ सींदा, अब्बा मियाँ सीढ़ियाँ बैठे कहते आतफ बेटा किन्ना अरसा हो गया तन गए नूं ते चल तू तो नदान सी मैं ही तन खो जाता। मैं कहा अब्बा मियाँ तुस ते आप पागल सी, आतफ ते खाली नदान सी, तुहानू अकल हुंदी ते चाहिदा की सी। तुहाडे कोल अकल नहीं सी तुसीं अपनी धी दा बेड़ा गर्क कीता। पहले 10 साल बिठा के फिर हुण किहड़े जंजालपुर च भेज दिता जिथे सिर्फ अजाब ही अजाब ने। उसके बाद बच्चा अयाज, अल्लाह या अल्लाह ओदी जेड़ी नानी है अयाज बच्चे की जो मामी है ना मुराद की बीवी पहली है। लोग इतनी अच्छी लोग कहते हैं माँ इतनी मजे का करती हैं उनकी वो एक्टिंग थोड़ी सी। अयाज बच्चे की जेड़ी नानी है खाए मेरे अल्लाह वो अपनी मामी जेड़ी मामी बहुत बेइज्जती करती है। मामी तो पैसे चोरी कर ले। ठीक है। मामी ने इल्जाम लांदी पई है कि इत्थे सिर्फ अगीसी या तो मेहर सी ते या गंदी बदबू वाला अयाज। ते नानी अगे ना मुस्कुरा के कहती तेरी मुस्कुराहट किस तरह तेरी आई, तू मुस्कुराई किस तरह। बगड़े की औलाद यही गिल खिलाएगी नहीं जी। वो भगोड़े की औलाद से तो उन्हें दफा दूर कर दी। समझ तो बाहर ये ड्रामे वाले का की है। मेहर इत्थे आ गई है वो बच्चा इत्थे जिल्लत खांदा पे है। उत्थे दादा बू बेचारे गुरबत की जिंदगी बसर करते पे ने। चारों पासे कहानी बिखरी पई है। अल्लाह कौन समेटेगा इस कहानी को। चलो इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है द वाइट लोटस। बेसिकली कहानी के एक रिजॉर्ट पे कुछ लोग आए हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वेकेशन करने के लिए आए हैं। एक ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, सैटायर कह लें आप, बहुत इसमें डार्क ह्यूमर है। 6 एपिसोड्स है, मैंने इसको बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा मुझे एंटरटेनिंग लगा। अभी मुझे पता चला इसका सीज़न 2 भी आ रहा है कि वो एक नई कहानी शुरू करेंगे कि और लोग आके रहेंगे इसी रिजॉर्ट में। तो ये है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन द वाइट लोटस। अब मैं और कहानी क्या ही बताऊँ, 6 एपिसोड्स हैं, आप खुद ही देखिए, इंजॉय करेंगे आप इसको, मज़े का शो है। अगर आप ऑफेंड हो जाते हैं जनरली में जोक्स वगैरह से, आपको लगता है यार ये क्या बात कर दी, इतनी ऑफेंसिव बात है, फिर आप लोग ना देखें। इसमें बहुत से इस तरह के इनअप्रोप्रिएट बातें हैं बीच में, जोक्स वगैरह। अच्छा। मुझे वैसे बड़े मजे के लगते हैं इस तरह की बातें। और ये है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन द वाइट लोटस। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए #अम्मा के लिए। और एक बार फिर से पाकिस्तान जीतने की खुशी मना लो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखते रहें अम्मा टीवी में।